हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अवनीसा और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन होता क्या है। तो हमने हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अक्सर सुना है कि दूध पियो, दूध आपकी हेल्थ के लिए बेटर रहेगा क्योंकि इट हैव इट्स सर्टेन न्यूट्रिशन विच में हेल्प यू इन योर ग्रोथ। तो न्यूट्रिशन वो चीज़ें होती हैं जो आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ करने के लिए हेल्पफुल रहती हैं। जैसे कि यू मे हैव लिसन अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, वाटर एंड सो ऑन। तो हमने इनके बारे में सुना है कि जो वाटर है, वाटर करीब हमें दिन में करीब 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए गर्मियों के मौसम में। इट में हेल्प अस इन अवर ग्रोथ। तो ये कुछ सर्टेन न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हेल्पफुल रहते हैं। अब अक्सर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं वर्ड न्यूट्रिएंट में और न्यूट्रिशन में। तो जो वर्ड न्यूट्रिएंट, जैसे कि हमारा जो खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम घी को देखें तो घी में होता है विटामिन ए। तो घी में विटामिन ए है, पर जब वो हमारी बॉडी में कंजप्शन के द्वारा, जब हमारी बॉडी के अंदर जब वो चला जाएगा तो उस टाइम पे हम उसे कहेंगे कि हाँ, हमने न्यूट्रिशन लिया है। तो जब वो कोई भी चीज़, जब जैसे कि न्यूट्रिएंट कौन से हुए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, ये सभी न्यूट्रिएंट हैं। पर जब ये हमारी बॉडी के द्वारा कंजप्शन हो जाते हैं, जब इनका कंजप्शन हो जाता है तो हम इनको न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हमने इनका बेसिक डिफरेंस जान लिया। अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन के बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं। तो न्यूट्रिशन मेनली 7 टाइप्स के होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर फैट, प्रोटीन, मिनरल, वाटर, मिनरल मैंने 2 बार लिख दिया, इट्स रफेज एंड विटामिन। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसी हर चीज़ जिसके अंदर हल्की सी मिठास होती है। जैसे कि इफ़ यू हैव नोटिस कि जो रोटी होती है, रोटी को अगर हम कुछ देर तक बहुत ज़्यादा देर तक च्यू करें, चबाएं, तो उसमें एक हल्की सी मिठास होती है। तो मतलब ऐसे कोई भी चीज़ जिसमें हल्की सी मिठास हो, उसमें वो कार्बोहाइड्रेट होता है। जनरली हम हमारी बॉडी में जो बॉडी में कंजप्शन होता है, जो जनरली हम दिन में करीब 3 बार जब नाश्ता खाना और फिर डिनर करते हैं, तो उस टाइम पे ज़्यादातर फूड्स में करीब 85% हम कार्बोहाइड्रेट ही कंजप्शन करते हैं। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी करीब 6 टाइप्स का होता है। पहला होता है ग्लूकोज। जनरली हमने ग्लूकोज के बारे में तो अक्सर हमने हमारी लाइफ में सुना ही है, डे टू डे लाइफ की। जनरली जब कोई भी इंसान को कोई बीमारी हो जाती है या फिर कुछ वीकनेस फील करता है, तो जो डॉक्टर होते हैं, जब वो हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर जनरली ग्लूकोज की जो बोतल होती है वो उस पर चढ़ा देते हैं, जिससे कि ग्लूकोज उस पर मेनली सर्टेनली पोजीशन पे सर्टेन टाइम पर उसके बॉडी में जाता रहता है, जिससे कि उसको बॉडी में एनर्जी आ जाती है। क्योंकि उस टाइम पे जब उसको कोई सी एनर्जी, क्योंकि जब वो बीमार हो जाता है तो बॉडी इतनी पावरफुल नहीं होती है कि वो वो अपने से न्यूट्रिएंट बना सके। तो इसके वजह से हम ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है उस मरीज को, जिसके वजह से उसके बॉडी में एनर्जी आ सके। तो ये ग्लूकोज होता है। इसके बारे में हम जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही 3 तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कैटेगरी होती है, मोनोसाइड, डिस्क्रोसाइड और पॉलीसाइड। जब हम इन्हें पढ़ेंगे तभी उस टाइम पे हम इसको और अच्छे से जान लेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट पोजीशन होती है वो होती है फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज होता है ये फ्रूट्स में होता है। ये सबसे ज़्यादा मिठास, जैसे कि मैंने पहले बोला था, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनमें जो ऐसी चीज़ जिनमें ज़्यादा सब मिठास होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऑन द सेम टाइम ऐसी इनके जो 6 टाइप्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट मतलब सबसे ज़्यादा जो मिठास होती है वो होती है फ्रक्टोज में। ये जनरली फ्रूट्स में पाया जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा मिठास होती है। सबसे ज़्यादा इन 6 कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज के पास होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पोजीशन होती है वो होती है सुक्रोज की। तो सुक्रोज होता है, सुक्रोज सेकेंड टाइम पे सबसे ज़्यादा मिठास होती है सुक्रोज में। जैसे फर्स्ट टाइम पे सबसे ज़्यादा तो फ्रक्टोज में होती है, फिर इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे होती है वो होती है सुक्रोज की। सुक्रोज जनरली शुगरकेन में पाया जाता है। शुगरकेन यानी गन्ने से ही आगे चल के शुगर बनती है। तो सुक्रोज में सेकेंड नंबर पर सबसे ज़्यादा मिठास होती है। इसके अलावा जो थर्ड होता है वो स्टार्च होता है। जैसे कि आलू में स्टार्च होता है और बहुत सी, जैसे कि हम इनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली समझ में जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट होता है सेल्यूलोज और कार्टिन। ये जो दोनों होते हैं, ये सेल्यूलोज प्लांट्स के जो ऊपर की जो बार्क होती है, जो छाल होती है, उसमें सेल्यूलोज पाए जाते हैं। ये एनिमल्स के अंदर एक तरीके की
पेट में एक अलग तरीके का सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे जिसमें जिससे जो सेल्यूलोज होते हैं वो एनिमल्स के द्वारा जनरली पचाए जा सकते हैं, पर हमारे द्वारा नहीं पचाए जा सकते। जैसे कि हमने अक्सर देखा है कि जो जो एनिमल्स होते हैं वो कुछ भी खा लेते हैं, जैसे कि वो प्लांट्स खा लेते हैं, पर पत्ता खा लेते हैं, वो इवेंचुअली वो कभी कभी लकड़ी भी जमाने लगते हैं, पर हम वो नहीं कर सकते क्योंकि जो मैंने अभी जैसे कि बोला था कि जो पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर की जो वार्क होती है उसमें सेल्यूलोज होते हैं, जो ह्यूमन के द्वारा नहीं वो ह्यूमन के द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो सकते। ये बहुत ज़्यादा टफ होता है सेल्यूलोज और कार्टिन दोनों को पचाना। तो जो कार्टिन होता है, जैसे कि ये फिश का है, फिश का जो ऊपर का जो गिल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको ये कार्टिन का बना हुआ होता है। ये ऊपर की जो परत लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो फिश में ऐसे डिज़ाइन टाइप का होता है, ये कार्टिन से बना होता है। ये इसलिए बना होता है, जैसे कि हमने अक्सर सुना है कि उसके लंग्स में पानी भर गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि इसमें वो पानी में कहीं पे या नदी में या कहीं पर भी गया होगा, जिससे उसके फेफड़ों में पानी भर गया। तो हमने ऐसे अक्सर डाउट भी आते हैं कि ऐसे एनिमल्स जो पहले से एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनमें ऐसा क्यों नहीं होता। उनमें ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो उनकी जो ऊपर का जो लेयर होती है वो कार्टिन की बनी होती है, जिससे कि जो पानी है वो ऊपर ही रहता है, वो उनके अंदर नहीं जा पाता है। तो ये हो गई कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स। अब हम इनकी कुछ 3 कैटेगरी होती हैं। पहली होती है मोनोसाइड, फिर डिस्कीसाइड और फिर पॉलीसाइड। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि ग्लूकोज हमसे अच्छे से पच जाता है, जो सुक्रोज और फिर ये सब भी थोड़ी इनको ज़्यादा देर लगती है। सेलुलोज कार्टिन तो हमारी बॉडी बिल्कुल भी नहीं पचा सकती, इतनी एबिलिटी ही नहीं होती है। तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में एक साइट होता है जिसको हम कहते हैं, इसलिए हमको कहते हैं मोनोसाइड। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज। इसके अलावा जो डिस्कीसाइड होते हैं, ये मतलब जिनमें दो, मतलब इनको पचाना हम पचा सकते हैं, ऐसा हो सकता है, पर इनको थोड़ा हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, इतनी एबिलिटी नहीं रखती बॉडी। फिर इन दोनों को फिर भी इन दोनों का फिर भी कंजप्शन हो सकता है। स्टार्च को तो हम डे टू डे लाइफ यूज़ करते ही हैं, पर जो सेल्यूलोज और कार्टिन है, इनको हम हमारी बॉडी में बिल्कुल भी कंजप्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर कंजप्शन कर भी लिया तो बॉडी को बहुत ज़्यादा पावर और एनर्जी की ज़रूरत होगी इनको डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये जो सेल्यूलोज और कार्टिन ये दोनों होते हैं, ये आते हैं पॉलीसाइड की अंडर में। पॉलीसाइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है जिनका कंजप्शन तो कर लिया जाता है, पर उनका जो डाइजेशन होता है वो बहुत ही मुश्किल से किया जाता है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जैसे कि हमने अक्सर सुना है कि ये जो वाटर है, वाटर को कहता है H2O, मतलब जो वाटर में हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड्स हैं और ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड, राइट। उसी तरह अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट में पाई जाती है कार्बन, जैसे नाम भी एक छुपा हुआ कार्बो, तो कार्बन। इसके अलावा ऑक्सीजन O है तो ऑक्सीजन, और इसके बाद हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रेट लिखा ही हुआ है। तो नाम से ही अक्सर पूरा जब तो समझ में आ ही जाता है अकेले नाम से ही कि उसके अंदर क्या होता होगा। और तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इन तीनों का रेशो, ये जो कार्बन होते हैं, कार्बन का 6 बॉन्ड्स होते हैं। जो ऑक्सीजन होती है इसके भी 6 बॉन्ड्स होते हैं, और जो हाइड्रोजन होती है इसके 12 बॉन्ड्स होते हैं। तो हम जैसे कि हम डिवाइड उससे कर देते हैं जो सबसे बड़ा होता है। तो अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो फिर इन दोनों का तो होना नहीं है, इसलिए हम 6 से इनको डिवाइड कर देते हैं, तो उनका रेशो जो निकलता है वो होता है 1:2:1। तो जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को पूरे एक दिन में 24 घंटे में हमारी बॉडी को करीब 2500 किलो कार्बोहाइड्रेट यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जो और अक्सर जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो ग्लूकोज हम जो लेते हैं, उसका मात्र 1 ग्राम ग्लूकोज हमको करीब 4.2 किलो हमें एनर्जी दे देता है। तो उसी हिसाब से अगर हम कुछ थोड़ा सा भी कुछ खा लें, थोड़ा सा भी कार्बोहाइड्रेट का कुछ भी, 1 प्लेट का कुछ भी खा लें, तो वो एक दिन के लिए भरपूर होता है। अब इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट ले तो लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसका कंजप्शन तो कर लेते हैं, पर हम इनकी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम दिन भर बैठे ही रहते हैं। तो उस टाइम पे कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है फैट में। तो जैसे कि जो फैट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में। जो फैट होता है इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फैट जो होता है, अगर इसको बिल्कुल भी फैट नहीं होगा तो हमारी बॉडी में बिल्कुल भी, जैसे कि ऊपर का जो मांस होता है, जैसे कि ऊपर बॉडी में किसी की, जैसे मेरी यहाँ पे नस दिख रही हैं, पर किसी की नस नहीं दिखती हैं। दैट्स ऑल बिकॉज क्योंकि यहाँ पे
क्योंकि किसी का फैट ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से जो फैट की ज़रूरत तो होती है। जैसे कि फैट होता है, जब फैट हमें सेफ्टी भी देता है। वो सेफ्टी कैसे? क्योंकि फैट जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर एक लेयर बना देता है, जिससे कि हमारी बॉडी को एक सेफ्टी मिलती है। जिसके अलावा वो हमारी बॉडी को ब्यूटी भी देता है, क्योंकि अगर बिल्कुल भी फैट नहीं होगा तो हम पूरी बॉडी में वो नली ही नली, मतलब नस ही नस दिखती रहेंगी, तो इट्स नॉट, मतलब ऐसे अच्छा नहीं दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो एक तरीके की ब्यूटी भी देता है। पर अगर फैट का कंजप्शन ज़्यादा हो जाए, मतलब हमें ऐसा बोला जाता है ना कि खाने के बाद रोज़ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, इट्स गुड फॉर हेल्थ। पर अगर कभी नहीं किया जाता, हम बिल्कुल बैठ ही रहते हैं दिन भर, तो उसके वजह से ना हमारी कैलोरीज ज़्यादा हो जाती हैं बॉडी में, जिसकी वजह से फैट की एक मोटी लेयर हमारी पूरी बॉडी में उठ जाती है, जिसकी वजह से मोटापन आ जाता है। तो जैसे अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, कुछ बहुत पतले। लोग बहुत पतले होते हैं, इनके अंदर फैट बहुत कम पाया जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, उनके अंदर फैट ज़्यादा पाया जाता है। तो ज़्यादा फैट होना भी ये बहुत एक डिसीज़ का इससे ओवेसिटी कॉज हो जाती है। इसकी वजह से बहुत सी डिसीजेज़ भी हो सकती हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा, वो है प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जनरली चिल्ड्रन और जनरली छोटे छोटे बच्चे, यानी 15 साल से छोटे बच्चे, क्योंकि उनकी एक ग्रोइंग एज होती है, उनकी बॉडी बिल्डिंग होती है। तो चिल्ड्रन को और छोटे छोटे बच्चों को और जो बूढ़े लोगों को, क्योंकि उनकी, जैसे कि अक्सर बोला भी जाता है, जैसे कि अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो इस टाइम पे भी बोला जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं और जो बूढ़े लोग हैं, इनको घर के मतलब इनको बाहर नहीं जाना है, क्योंकि इनके अंदर इम्यूनिटी नहीं होती है इनकी। जैसे कि चिल्ड्रन का, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी तो ग्रोइंग एज होती है, तो उनके अंदर तो अभी उतनी पावर ही नहीं है, उनके अंदर इम्यूनिटी ही नहीं है। और जब बूढ़े हो जाते हैं, तो उस टाइम पर बॉडी में इतनी पावर ही नहीं रहती है हर चीज़, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता कि हर इंसान को ही इतनी प्रोटीन की ज़रूरत हो, मतलब ऐसा बूढ़े होकर भी। पर कुछ लोग जैसे एक्सरसाइज करते हैं डे बाई डे, तो उस टाइम पर जो लोग एक्सरसाइज करते हैं डे बाई डे, उनको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती जब वो बूढ़े हो जाते हैं। पर जनरली जो प्रोटीन होता है, वो छोटे बच्चों को और बूढ़े लोगों को, इन दोनों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो प्रोटीन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इसको बॉडी में करीब 3 बार पचाया जाता है। वो होता है, जैसे कि सबसे पहले हमारा वो, जो मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। तो जैसे कि हमारे जो प्रोटीन होता है, जब हम खाना खाते हैं तो बकल कैविटी के साथ वो च्यू होकर फिर वो एब्डोमेन में जाता है, यानी पेट में जाता है, ईसोफेगस के द्वारा एब्डोमेन में जाता है। एब्डोमेन के 3 बार होते हैं, एब्डोमेन की 3, ये कह सकते हैं कि पेट के 3 भाग होते हैं। जो उसमें जो बीच का पार्ट होता है कार्डिक, और फिर उसके बीच का जो पार्ट होता है, उसमें प्रोटीन को पचाया जाता है। फिर इसके बाद उसको पेनक्रियास रिलीज़ करती है इंसुलिन, वहाँ पर उसको पचाया जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन पचाया जाता है। इसको करके इतना कॉम्प्लेक्स होता है ये, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इसको 3 बार पचाया जाता है। इसलिए इसको ये भी बोला जाता है कि अगर आप ज़्यादा प्रोटीन का कंजप्शन कर रहे हो, तो उसको आपको ज़्यादा एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। इसलिए जैसे कि जो तुअर की जो दाल होती है, उसको खाने के बाद हमको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और फिर इसके बाद अगर नहीं होता ऐसे, तो हमें बहुत ज़्यादा कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है। फिर इसके अलावा जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, इसमें इसके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जैसे कि मैंने बोला अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसके अंदर कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन भी होगा, मतलब O2, H2, और इसके अंदर नाइट्रोजन भी होगा। इसकी वजह से अगर इन चारों को मिला दिया जाए तो प्रोटीन बन जाएगा। जो प्रोटीन होता है, जैसे कि जैसे हमने अक्सर अमीनो एसिड के बारे में सुना होगा। अमीनो एसिड प्रोटीन का एक बहुत ही छोटा पार्ट होता है। जो अमीनो एसिड होता है, अगर ऐसे 20 अमीनो एसिड मिल जाएँ तो एक प्रोटीन बना दिया जाता है, एक प्रोटीन बना देते हैं। जैसे कि जो हमारी बॉडी में, जैसे कि हमने बोला जाता है कि जो मिल्क होता है, जो दाल होती हैं, उनमें प्रोटीन होता है। तो ऐसे अगर जो उनमें एक्चुअली में अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन तो बॉडी में जाकर बनता है। जो ऐसे 10 अमीनो एसिड की जो बॉल्स होती हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर ही होती हैं ऑलरेडी। और फिर जो 10 होती हैं, उनको हमारी बॉडी के उनको बाहर से कंजप्शन करना होता है। तो ये जो ऐसे कुल मिला के 10 + 10 20 हो जाते हैं। जब 20 अमीनो एसिड के ब्लॉक बन जाते हैं, तो एक प्रोटीन का ब्लॉक्यूल वो बना देते हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है, वो है
जैसे कि यहाँ पर वो नेक्स्ट होता है हमारा, वो होता है हमारा विटामिन, और जिसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर।